प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे वो अपन सजीव वाहिनी की तरफ से मैं आप सुनने वाले सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे छोटा सा। धन्यवाद 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 यीशु। सजीव वाहिनी की तरफ से प्रभु मुझे ये अवसर मिला है बाइबल के महिलाओं में से एक जन का बारे में बताओ। ये संधि मिला उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आगे का पूर्ण समय आपके हाथ में समर्पण करते, समझने का बुद्धि शक्ति आत्मा आप प्रदान करे। प्रभु यीशु का नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जानते हैं ये दिनों में हम बाइबल वुमन का मतलब पवित्र बाइबल की महिलाओं के बारे में, उनके जीवन के बारे में देख रहे हैं और उनके जीवन द्वारा हमें सीखने को मिलता है। ये क्या सीखने को मिलता है ये हम देखेंगे। मैं आज याएल नामक महिला जो सेनाधिपति सीसर को मारा गया था, ये महिला ने मार दिया था, उनके बारे में बताने वाली हूँ। न्यायों का पुस्तक 4 और 5 अध्याय में याएल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। मैं अभी पूरा पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि वो लंबा अध्याय है। लेकिन याएल कौन है? याएल को हीरोइन ऑफ द बैटल ऑफ माउंट टैबर ऐसा कहा जाता है कि उसको हीरोइन कहा है। लड़ाई माउंट टैबर पे जो लड़ाई हुआ उस वक्त का वो हीरोइन माना जाता है, ऐसा बताते हैं। क्यों क्यों ऐसा कहा? इसके लिए हमें न्यायों के पुस्तक में 4 और 5 अध्याय पढ़कर देखना चाहिए। वहां हमें लेपिदोत नाम का पुरुष का स्त्री देबोरा और अबीनोआ के पुत्र बाराक, ये 2 जन के बारे में अपने को देखने को मिलता है। और ये जो बाराक है वो कनान राजा याबिन से लड़ने या युद्ध करने के लिए जाने के बारे में लिखा हुआ है। प्रियो, मिस्र देश से जैसा इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने लाया गया, तब से कुछ समय इस्राएल लोग मानते थे और बाद में वापस कुरकुर करते थे या कंप्लेन करते थे, हमें ये नहीं हमें वो नहीं, मिस्र देश में मिलते थे और बार बार परमेश्वर को ऐसा कुरकुर करके दुख देता था। और जब जब ऐसा दुख देता था तो परमेश्वर भी चुप नहीं बैठे। परमेश्वर बोले इस्राएल लोगों को एक सबक सिखाना है, तो उन्होंने क्या करता था, उनको अन्य जाति का लोगों में दिया जाता था, राजाओं का पास दिया जाता। बोले तो वो राजा लोग इस्राएल को कब्जा करता था, लड़ाई करके जीत जाता था और वापस इस्राएल को तकलीफ में डालता था। और यहोवा इस्राएल को हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। ऐसा एक बार उन्होंने कुरकुर किया और बुरा करने लगा, तब याबीन जो राजा है उनका हवाले कर दिया, उन्होंने कब्जा कर लिया इसराइल लोगों का। और ऐसे समय याबीन का सेनापति का नाम था सीसर। सीसर सेनापति, वो बहुत शक्तिशाली सेनापति थे। और ये याबीन राजा और ये सेनाधिपति मिलके 20 वर्ष तक इस्राएल लोगों का अत्याचार किया। 20 साल कोई कम नहीं है प्रियो वहां। लेकिन इस्राएल लोगों के बीच में देबोरा नाम का एक नबिया थी, वो संत थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेथेल के बीच में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी
और इस्राएली उनके पास न्याय के लिए जाया करते थे। जब इस्राएल की दुहाई सुनकर देबोरा द्वारा यहोवा ने आज्ञा दी कि सीसर सेनापति से इस्राएल को बचा ले, तो सीसर चुप नहीं बैठते थे, वो कंटिन्यू उनको सताते थे। देबोरा बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर उनसे कहा, नप्तालियों और जबूलूनियों में 10,000 पुरुषों को संग लेकर सीसर सेनापति से लड़े। ये परमेश्वर का देबोरा द्वारा बाराक को बताया था। यहोवा की दासी होने के नाते वो बाराक के साथ बातें किया, और लेकिन बाराक ने क्या कहा, तुम मेरे साथ चलो तो मैं लड़ाई करने को जाता है। मतलब उसको खुद का कॉन्फिडेंस नहीं था, उसे समझता है। और परमेश्वर का दासी है देबोरा, और देबोरा का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, और देबोरा साथ है तो मैं 100% जीतेंगे, ये विश्वास था उसको। इसलिए देबोरा को बोले आप मेरे साथ चलो, और देबोरा उनके साथ गया। और देख, अब याएल कौन है? अपन ये याएल स्त्री के बारे में अभी सीखने वाले हैं। ये याएल कौन है, ये अपने को देखने का है। हेबर नामक एक केनी के स्त्री था याएल। हेबर नाम का एक व्यक्ति का वाइफ, औरत थी याएल। और हेबर कौन था? मूसा के साले हेबाब के वंश का थे। म्हणजे वो मूसा के वंश बोल सकते हैं अपन, मतलब मूसा के साले के वंश के थे। वह अपने को अलग करके केदेश के पास के सानिम के बांच वृक्ष के तक जाकर, म्हणजे बांच वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाल दिया था। म्हणजे वो वहां रहता था, याएल और उसका हस्बैंड। सीसरा, अब ये जो सेनापति है, याबीन का सेनापति सीसरा, जब सुना कि बाराक अपने तरफ 10,000 सैनिक लेके आ रहा है। आपको मालूम है ये जो सेनापति के पास लोखंड के 900 रथ थे। अभी आप सोचा जाए, हमें 900 लोखंड का रथ है और वो शक्तिशाली है बहुत, तो इसराइल लोग तो डरते ही होंगे नहीं क्या? लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ था और सीसर के सैन्य और रथ को हराने के लिए बाराक अपना 10,000 सैन्य लेकर, उनके साथ दबोरा भी थे। और दबोरा ने कहा अभी तुम आगे बढ़ो लड़ाई के लिए। तो रथ से अभी सीसर का सामने लड़ाई करते हुए सीसर क्या हो गया? हार गया। उसका सैनिक पूरे मर गए। वो अकेला रथ से उतर कर हळू, म्हणजे चुपके स्लोली और धीमे पाव से क्या किया उसने? बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए वो चल के याएल के डेरा, जो बांज वृक्ष के वहां रहते थे, उसके डेरा के तरफ जाने लगा। अभी वो वहां क्यों जाने लगा? ये भी है कारण कि ये याएल का जो पति है हेबर, वो ये याबीन राजा जो है, कनानी राजा म्हणजे सीसर के राजा जो है, उसके साथ मेलजोल थे। इसलिए सीसर राजा को एक कॉन्फिडेंस था, सीसर सेनापति को एक कॉन्फिडेंस था, मैं वहां जाएंगे तो मेरा रक्षा हो जाएगा। तो लेकिन उस वक्त याएल देखा कि सीसर चल के आ रहा है, उसने क्या किया? उसको अंदर ले लिया और बोले आप बैठो, म्हणजे चुपके बैठने लगा वो। और उसके आंग पे उन्होंने ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, क्योंकि अगर पीछे से 12 के सैन्य आया भी तो दिखना नहीं चाहिए ना, इसलिए उन्होंने डाल दिया। और याएल को सीसर ने कहा दरवाजे पे ध्यान दो, जो भी आया तो बोलना यहाँ कोई नहीं है, ठीक है?
लेकिन यायल से उसने पानी मांगा, क्योंकि लड़ाई करके आया हुआ व्यक्ति था, थक गया था। उसने बोले कि मुझे पानी दो। तो इसने क्या किया, यायल ने कुप्पी में दूध पिलाया। क्यों ऐसा पिलाया? अपने को मालूम है, साइंटिफिक रीत से देखा जाएगा तो आज भी सोने का पहले 1 कप दूध लोग पीते हैं। क्यों? अच्छे नींद आ जाता है, उससे शांत और अच्छे नींद आ जाता है। तो जब सीसर ने पानी मांगा तो यायल ने उसको दूध दिया, और दूध पीने के बाद उनको वापस उनके ब्लैंकेट मतलब ओढ़ लिया, कंबल, और उनको बोला सो जाओ। अभी थोड़े समय के बाद यायल ने क्या किया, जाके देखा तो ये अच्छा सोया है। तो यायल ने उसको दूध पीने के दिया। जब देखा सीसर सो गया है, यायल ने एक खूटी खूटी बोले तो टूल, ऐसा हथौड़े से अपन नहीं के बड़ा खिला बोलो, ऐसा लिया, और सीसर सोया तो सीसर के कान पट्टी में वो टूल रखा और हथौड़ा से जोर से मार दिया। तब क्या हो गया, वो तो नींद में थे, और उसी वक्त इतना बड़ा टूल या खिला, खुट्टी बोलता है ना हिंदी में, खुट्टी लिया, टूल बोलता है इंग्लिश में, उसको कान पट्टी में मारा और वो वहीं का वहीं मर गया। अभी आप कहेंगे प्रियो कि ऐसा कैसा किया महिला? एक महिला, बाइबल में कुछ महिलाएं अच्छे काम करने वाले हैं, कुछ महिलाएं बुरे काम करने वाले भी थे। लेकिन अपने को ये देखना है, यायल ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। प्रियो, यहाँ अपने को देखना को मिलता है, जब इस्राएल लोगों के दुश्मन थे सीसर, वो सीसर अगर जिंदा रहा तो वापस वो इस्राएल लोगों को तकलीफ देगा। और इस्राएल का म्हणजे मूसा के साले के वंश का था हेबर, और उसकी औरत है या याएल। तो याएल कितना भी हो परमेश्वर का भक्त थे, इसे अपने को समझता है। जो रिलेशन है अपने पूर्व हेरिडिटरी या खानदानी या जो भी परंपरा थे, मोशे का जो प्रेम, मोशे ने इसराइल लोगों को बचा के लाया, ये प्रेम याएल के अंदर थे प्रिय। और उसने क्या किया, वहां वो अपना इसराइल का दुश्मन मतलब परमेश्वर के मदद के सिवाय याएल ये कर नहीं पाता था, ये बात अलग है। लेकिन उसके विश्वास से उसने वो शत्रु को मार दिया। प्रियो, अपने को ये देखना है याएल का ये जो क्रिया से, ये जो कर्म उसने किया, उसे आज का युग में आपको और मुझे क्या सीखने को मिलता है? ये तो पुराना करार का एक हकीकत में हुआ इंसिडेंट है, सच्चाई है कि सीसर सेनाधिपति को मार डाला। लेकिन यहाँ आज के युग में आपको और मुझे क्या सीखना है, स्पेशली महिलाओं को? याएल द्वारा एक बड़ा सेनाधिपति का मर्डर हुआ है, मारा गया है। तो हमें क्या सीखना है उससे? कि महिला टोटली ऐसा कहा जाता है कि ये निर्बल है, अबला है। और महिला, कुछ लोग बोलते हैं महिलाओं को बुद्धि नहीं है, कुछ लोग नहीं बोलते वैसा। लेकिन महिला बोलने के बाद पुरुष से नीचे ही लेवल के मानते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल कीमत देते नहीं है महिलाओं को। लेकिन यहाँ एक महिला ने इतना बड़ा सेनाधिपति को मार डाला है। प्रियो, किसी को भी मारना या कोई, चाहे कोई भी मनुष्य का मारना बोले तो वो गुनाह है ना? मर्डर, मारा गया। कईन ने हाबिल को मारा था, वो गुनाह था। वैसा यहाँ जब याएल ने मारा, ठीक है, लेकिन आज का युग में आपको और मुझे क्या है, वो इमीडिएट डिसीजन, तुरंत एक विचार आकर अपन तुरंत उसका प्रक्रिया सामने करना, ये अपने को आज का युग में करना है प्रियो। क्योंकि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जाके मर्डर करो, वैसा नहीं है। अपना शत्रु कोई भी रहने दे, अपना क्या अपने को करना है, जब शत्रु सामने है तो हमें
तुरंत संधि का उपयोग करना है। जीवन में अनेक अवसर होता है, ऐसा आते हैं, उस अवसर को सही उपयोग करना चाहिए। अपना शत्रु आज कौन है? शैतान है। और शैतान का आज का समय में अपने को हराना है प्रियो। स्पेशली स्त्री लोग प्रार्थनामय जीवन जीने से, परमेश्वर के चरण में प्रार्थना करने से और शैतान से लड़ने का जो शक्ति है प्रियो, अपने को मिलता है। और अपन अभी मैं क्या करूं, ऐसा विचार करके बैठना नहीं है। तुरंत हमें परमेश्वर के पास से विचार कर कर परमेश्वर का मदद लेकर ऐसे शत्रु का अपने को सामना करना है। और परमेश्वर से ये कहना है, यस प्रभु, आई एम रेडी, मैं तैयार है। किसके लिए? शैतान से लड़ने के लिए और आपका काम करने के लिए। तो एक अपने को 5 पॉइंट देखना है। याएल का जो कर्म से आज का महिलाओं को क्या सीखना है। एक अपने को ये की मिला अभी, तुरंत अपन संधि जो समय अपना देखकर अपने को इसका उपयोग करना है। दूसरा है जो टूल्स याएल ने क्या उपयोग किया वहां मारने के लिए? टूल टूल यूज किया, हथौड़ा यूज किया। वैसा प्रयोग हमें भी कुछ साधने अपने जीवन में यूज करना है। क्या है वो साधने? क्या है आज आपका और मेरे जीवन में क्या साधन दिया हुआ है परमेश्वर ने? प्रियो, अपने को शैतान से लड़ने के लिए अनेक साधने दिया हुआ है। जब अपन परमेश्वर के सानिध्य में है, परमेश्वर का स्तुति करना जरूरी है। और परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद हमेशा जब करता है, वो किस किस कामों से अपन करता है? वो टूल से अपना अपने को दिया हुआ गिफ्ट है। एक है प्रार्थना करता है, अपन अपन वर्शिप करता है प्रियो। और अपन प्रीचिंग टीचिंग करता है, टीचिंग करता है। और चर्च में सेवा करता है और मंडली का सेवा करता है। प्रियो, अलग अलग गिफ्ट अलग अलग लोगों को दिया हुआ है परमेश्वर ने। ये जो साधन है यूज करके अपने को परमेश्वर का सेवकाई करना है, परमेश्वर का नाम ऊंचा करना है प्रियो। तो आज का महिलाओं को या आज का युग में जीवन जीने वालों को ये एक सबक याएल का ये कर्म से क्रिया से सीखना है। तीसरा पॉइंट है, दूसरा करिन्थ तीसरा अध्याय 5 से 6 में लिखा है। दूसरा करिन्थ तीसरा अध्याय का 5 से 6 में लिखा है। मैं पढ़ती हूँ, तीसरा अध्याय का 5 और 6। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपने ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरना आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। प्रियो, कभी कभी कुछ बातों को अपने को जैसा नियमानुसार ये इम्पोर्टेंट है बोल के नियम जो अपने ऊपर देता है वो छोड़ना पड़ता है। क्योंकि यहाँ दिया है कि पर आत्मा जिलाता है और शब्द म्हणजे ऐसा तुम करो, ऐसा जबरदस्ती। प्रियो, उस वक्त शास्त्री लोग पुराना करार में अपने को पढ़ने को मिलेगा, लोगों पे जबरदस्ती लादते थे एक एक बातें। मत्ती 8 का अध्याय तीसरा अध्याय में भी है। हाँ, और उसमें आपने को एक यीशु ने क्या किया था? उन्होंने नियम उल्लंघन करके हाँ क्या किया उन्होंने? यीशु कोढ़ी को चंगा किया। मत्ती 8 का 3 वचन में है। और मरकुस 3:16 में साबात दिन रोगी को हाथ लंबा कर बोलकर परमेश्वर ने उसका हाथ ठीक किया था साबात दिन। और दूसरा है कि हमें परमेश्वर का वचनानुसार
क्रिया करना है। और मत्ती 23 में यीशु ने शास्त्री लोगों का नियमों को निषेध किया था। वो लोगों ने जो नियम लगा के दिया, यीशु ने कहा उसका वो नियम से इम्पोर्टेंट क्या है कि भलाई करना है। और इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में मनुष्य को ये नियम से ज्यादा कभी-कभी अपने को कुछ बातों के लिए इम्पोर्टेंस ही देना पड़ता है रक्षा करने के लिए, ये बताया। तो आज याएल का इस क्रिया से अपने को ये भी बताना दिखता है कि वो अगर ऐसा नहीं करते थे तो शायद इस्राएल लोग वापस दुखी हो जाते थे। तो उसने जो किया वो अच्छा ही किया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर खुश हो गए। फोर्थ पॉइंट है, चौथा, कभी कभी हमें परमेश्वर का आदर करते हुए उनके महिमा के लिए कुछ काम करना चाहिए। याएल खुद का दुश्मनी का कारण से सीसर को नहीं मारा। उसका खुद का कोई दुश्मनी नहीं था या उसका सेल्फिशपन नहीं था सीसर को मारने के लिए, लेकिन उसने पूर्ण इस्राएल लोगों का भलाई चाहा। उसे मालूम था अगर सीसर जिंदा रहा तो इस्राएल से वापस दुश्मनी करेगा, और उस वजह से उसने परमेश्वर की महिमा के लिए ये काम किया। पहला कुरिन्थ अपन देखेंगे, पहला कुरिन्थ में 10 अध्याय का 31 वचन में लिखा है। पहला कुरिन्थ 10 अध्याय का 31 वचन में क्या लिखा है अपन पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थ उसका 31 वचन, इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रियो, आज का युग में अपने को क्या करना है? अगर अपन खाओ या पियो या जो भी काम करेगा वो परमेश्वर के लिए करना है। जब परमेश्वर को पहला प्राधान्य अपन देता है, उनकी नाम ऊंचा करने के लिए विचार है, अपन समर्पण किया हुआ लोग है, तो कभी परमेश्वर के विरुद्ध अपन काम नहीं करेगा। इसलिए फोर्थ पॉइंट अपन यही किया, याएल ने उचित काम किया है। पांचवा पॉइंट, याएल का इस कृत्य से हमें क्या सीख मिलता है? हमें आत्मिक लड़ाई करते हुए जीना है। वहां उन्होंने फिजिकली मारा दुश्मन को, आज का अपने को प्रभु यीशु ने पूर्ण बलिदान दिया आपका और मेरा पाप के लिए, और उसके बाद क्या किया अपने को कि परमेश्वर ने पूर्ण रीत से अपने को रास्ता खोल कर दिया है। आत्मिक लड़ाई इफिसकरास का, आपको मालूम है इफिसकरास का 6वां अध्याय, इफिसकरास का 6वां अध्याय का 12 वचन, इफिसकरास 6वां अध्याय का 12 वचन में ऐसा लिखा है, प्रियो, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, आज अपने को मनुष्य से दुश्मनी नहीं है। अपने को अगर वो व्यक्ति पापी भी है, वो पापी है, अपने को उससे मतलब नहीं है। उसमें जो पाप है प्रियो, उससे अपने को द्वेष करना है। मनुष्य खुद ब खुद ऐसा पाप नहीं करता है, उसमें कौन है? दुष्ट आत्मा या शैतान कार्य करता है, और उससे अपने को जीतना है। उसके लिए अपने को लड़ाई करना है। कैसा लड़ाई? इफिसकरास पत्र का 6वां अध्याय में क्लियर कट लिखा है। जो टूल्स, जो खुट्टी उसने यूज किया, वैसा आज अपने को टूल्स वापरना है। शस्त्र सामग्री पहनकर युक्तियों के सामने खड़ा रहना है। जैसा इफिस 6वां अध्याय का 13 और 13 से 19 में पढ़ती नहीं, अभी लंबा है, आप पढ़कर देख लीजिए अपने को वहां क्या क्या शस्त्र सामग्री अपने आंग पे, अपने शरीर में या अपना अंतकरण से धारण करना है, इसके बारे में लिखा है।
सबसे बड़ा लड़ाई पाप से है प्रियो। अपने जो मनुष्य से लड़ाई नहीं है, अपने को लड़ाई नहीं करना है। उनके अंदर जो पाप है उससे लड़ाई करना है। सिर्फ यीशु ही हमें पाप से बचा कर रख सकता है। इतर कोई मार्ग नहीं। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु ही अपना पाप का हरण किया व्यक्ति है, और वो पाप से मुक्ति देकर जीवन दिलाया है अपने को। तो परमेश्वर प्रभु यीशु के पास जाकर ही अपने को मुक्ति मिल सकता है, ये पाप का मुक्ति मिल सकता है। तो याएल ने जो किया, परमेश्वर को शब्द, परमेश्वर को प्राधान्य देकर, याएल का बारे में इतिहास कम शब्द में बनाया हुआ है, बताया हुआ है। ज्यादा कुछ याएल के बारे में नहीं दिया हुआ है। जब वो चल के जाता है, हेबर के पत्नी याएल ने उसको ऐसा ऐसा करके मार डाला, बस इतना ही है। याएल के पूरा हिस्ट्री उसमें नहीं है, बट उतनी भी इसमें याएल ने जो किया वो पूर्ण महिलाओं को और आज के युग के लोगों को एक उदाहरण है। क्योंकि शत्रु कोई भी रूप में आता है, कैसा भी सताता है, तो ऐसे लोगों से अपना शस्त्र आज मुख्य है प्रार्थना। अपन रेगुलर प्रार्थना करता है प्रियो। आज अपने को मालूम है अपना भारत देश में क्या हो रहा है, नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में क्या क्या चल रहा है, सब अपने को मालूम है। कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने को नहीं बताते हैं, वो बात अलग है। बट प्रियो, अपन हर एक व्यक्ति ख्रिस्ती लोग सहन शक्ति है, और प्रार्थना अपना लड़ाई करने का आयुध है। अपन किसी का दुश्मनी नहीं करता। वो परमेश्वर कहता ना, एक मारा तो दो और मारने को सहन करो। वैसा ही आज हो रहा है। कितने लोग मरते हैं, कितने सेवक सेविकाएं, बच्चे लोग, महिलाएं तकलीफ में है प्रियो। लेकिन कोई भी उनको वापस मारते नहीं, उल्टा सहन करते हैं और प्रार्थना करता है, ये प्रभु इनको क्षमा कर, उनके बुद्धि विकसित कर, उनको मालूम होने दे कि वो लोग क्या गलत करता है। इतना ही है। आज सहस्र लोग, हजारों लोग, लाखों लोग शुरुआत से लेके आज तक ऐसा परमेश्वर के लिए क्रूसिफिकेशन, खुद की जीवन त्याग किया है प्रियो। आप और मैं क्या करता है, हाँ, इसराइल के लिए जो लोग तकलीफ उठाया, आज आपको और मैं, मुझे क्या करना है। हम विशेषकर महिलाएं, अवसर मिला तो याएल जैसे दुरात्मा से लड़कर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए प्रियो। अपन महिलाओं को भरपूर समय, जो महिला सर्विस नहीं करते हैं वो घर में बैठ के निरंतर प्रार्थना में रह सकता है। बाकी कोई किसी बातों में, ये भौतिक चीजों का मोह छोड़कर, अपना कपड़े, अपने ऑर्नामेंट्स, अपना ये वो छोड़कर अपन थोड़ा सा समय परमेश्वर को देना चाहिए प्रियो। और अगर ऐसा अपन परमेश्वर को दिया समय, तो परमेश्वर अपना प्रार्थना सुनेंगे और अपने को आशीषित करेंगे। ऐसा परमेश्वर, जो याएल नाम का महिला ने सीसर सेनाधिपति को मारकर जो उदाहरण दिखाया कि उसकी मतलब अपन मनुष्य को मारना नहीं है, वो पाप है। और लेकिन मनुष्य में जो पाप है उसको अपने को मारना है प्रियो। उसके लिए हथियार हाथ में ले ले और प्रार्थना करे निरंतर। अपन यहाँ खड़ा रहना है, अपने को सामने जो युक्तियों करने वाले, पाप करने वाले लोगों के सामने खड़ा रहना है प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ मेरा ये वचन द्वारा सुनने वाले हर एक महिलाएं, विशेषकर लोग, आज के लोग जो भी सुनते हैं, उनको एक उदाहरण याएल का जीवन से मिला है। और अपन प्रार्थनामय जीवन जीकर प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करेंगे। आइए, ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देवे। आमीन, आमीन।